और ये बच्चे हैं, इस बच्चे का जो परेशानी है बाबा वो बहुत ही खतरनाक है। लगभग हाँ आपने देखा है, बट मैं चाहता था कि आपसे रूबरू करूं। कैसे? तो इस बच्चे के अंदर ये 2.5 करोड़ का मशीन लगा है और ये बच्चा मशीन लगने के बाद सुन पाता है, नहीं तो नहीं सुन पाता है। और इसका इलाज इनके पापा करवाए, इनका सारा कुछ बिक चुका है, घर द्वार बस घर बचा है इनका बचने के लिए। तो हम चाहते हैं कि इनके पापा बताएं इनको, थोड़ा सा आप आगे आ जाइए। कहाँ के रहने वाले हो? बिहार के रहने वाले। अच्छा। क्या समस्या? मेरा 2 लड़का था, दोनों लड़का करंट लग के मर गया। वाइफ का ऑपरेशन बंद करवा दिए थे, तो बंद ऑपरेशन को फिर से खुलवाए और ये हुआ। बहुत बाबा से मांगे, भोला बाबा से, तो ये बाबा बोलता सुनता नहीं है। इंडिया का सब टॉप हॉस्पिटल में इलाज कराने के बाद डॉक्टर बोला अमेरिका ले जाइए, सर्जरी होगा, ब्रेन खुलेगा, ब्रेन के अंदर मशीन लगेगा, 1 करोड़ रुपया लगेगा। तो वहाँ जाके सर्जरी हुआ। अब मशीन रहता है तो सुनता है, मशीन नहीं रहता है तो नहीं सुनता। अभी मशीन ख़राब है, अभी कुछ नहीं सुनेगा। और बाबा इस मशीन को खरीदने के लिए 6 लाख रुपए लगते हैं और 3 साल के अंदर मशीन ख़त्म भी हो जाती है। हाँ, हर साल हर बार 6 लाख रुपया लगते हैं इनको ठीक कराने में। और इस बच्चे का बाबा आप आशीर्वाद दे दीजिए। मैं 1.5 साल से आपका निरंतर फॉलोअर हूँ। एक ही बच्चा और उसके सबक पढ़ना। इनकी माँ बहुत रोती हैं और इनकी माँ भी संवाद लेके गई कि उनको पहुँचाइए। ये लोग मेरे कोई नहीं लगते बाबा, बस मैं एक इंसानियत के नाते, मैं एक आर्टिस्ट हूँ, कलाकार हूँ और मेरे फॉलोअर लगभग 50 लाख लोग मुझे देखते हैं बिहार में। मैं चाहता था कि मेरे जो भी लोग दोस्त इष्ट मित्र हैं ना जो देखते हैं मुझे, वो बाबा आपके भी आशीर्वाद को देखें। आप जो लोग को देते हैं ना, गरीब आदमी का कल्याण करते हैं ना, मैं चाहता हूँ कि वो सब उन लोगों को भी मिले और वो लोग भी अपने दुख और दर्द को बांटने के लिए आपके पास पहुँचे और आप उनका उद्धार करें। मेरा बच्चा का बाबा कान लौटा दीजिए। अभी क्या नाम है बेटा? आदर्श पाठक। हाँ, एक बात तो बोलना भूल गए। अंग्रेज जब इसका मशीन लगा ना, तो अमेरिका वाला मशीन लगा इसके अंदर, तो ये बिहार की तरह नहीं बोलता, हम लोग की तरह नहीं बोलता। इससे कुछ भी पूछेगा तो आप इंग्लिश की तरह बात करेगा ये। हाँ, आप पापा का नाम पूछिए एक बार। पापा का नाम क्या बेटा? प्रदीप पाठक। प्रदीप पाठक। देखते हैं कैसे बोलता है। अभी मशीन तो नहीं लगी है? बिल्कुल अभी नहीं लगी है, अभी कुछ भी नहीं सुन रहा है ये, कुछ भी नहीं सुन रहा है। बेटा कहाँ से आए हो? लिपसिंग पढ़ता है केवल? हाँ, केवल लिपसिंग पढ़ता है ये। कहाँ से आए बेटा? कहाँ से आए हो? कहाँ से आए हो? कहाँ से आए बेटा? प्रदीप पाठक। पापा का नाम बता रहा। तुम्हारा क्या नाम है? कुछ नहीं। तुम्हारा क्या नाम बेटा? प्रदीप पाठक। किसी उससे नहीं, इससे नहीं। तुम कुछ और पूछो, कुछ और। आदर्श क्या नाम है? आदर्श क्या नाम है? आ रही है आवाज? आदर्श 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 सुन रहा है। लिपसिंग तो नहीं पड़ रहा है? उधर बोल रहे हैं, देखो बोल। क्या नाम है बाबू? देख लो तुम्हारे सामने ही। और बोल के देख लो और टेस्ट कर लो। आदर्श सुनता है? इधर थोड़ा, हाँ थोड़ा बोलो। आदर्श बोलो उधर। आदर्श आदर्श आदर्श। क्या बात है? सुन गया बाबा? सुनाई दिया? जय सरकार की जय। हो गया? कुछ पूछिए, कुछ पूछिए सर। आदर्श उधर देखो। इधर देखिए आप। लिपसिंग, ये लिपसिंग पढ़ता है और अभी पीछे से। आदर्श क्या नाम है? कान में बोलिए तो। पापा का क्या नाम है? आदर्श पापा का क्या नाम है? क्या बात है, क्या बात है। जय हो मनोना धाम की। ये सुना,
ये बच्चा जो लिपसिंग पढ़ता है अभी पीछे से पापा इनके बोल रहे हैं और ये देखिए पीछे से बोल रहे हैं, ये सुन रहा है। आप पढ़ाई के बारे में पूछिए, कहाँ है? कुछ भी पूछो। कुछ भी। आदर्श कौन क्लास में पढ़ता है? कान पे बोलो, कान पे। कहाँ से? आदर्श कौन क्लास में पढ़ता है? कौन सा क्लास में पढ़ता है? सेंट पॉल। आदर्श कुछ भी पूछो। मम्मी का क्या नाम है? मम्मी का नाम? आदर्श मम्मी का क्या नाम है? कान पे बोलो, कान पे बोलो। आदर्श हाँ मम्मी का क्या नाम है? मम्मी का मम्मी का नाम? नाम सुत्ती पाटिल। और कुछ और बात थोड़ा सुनाई दे रहा है, हल्का हल्का सुनाई दे रहा है, अभी हल्का सुनाई दे रहा है, पूछ सकते हो इस समय। हल्का सुनाई दे रहा है ना? ये बिल्कुल नहीं सुनाई देता था ना? नहीं बात। अच्छा पहले सुनाई देता था थोड़ा बस। हल्का, तो कान में बोलिए, कुछ पूछिए। आदर्श बिना मशीन घर कहाँ है? पाते पाटा घर कहाँ है? सिटी पाटा घर कहाँ है? घर घर खाल पापड़ा अभी पूरा नहीं सुना, हल्का आ रहा है ना? हल्का आ रहा है बाबा। अब एक काम करना हमारे कहने से, इसको मशीन मत लगाना बिल्कुल भी। बाबा इसके अंदर मशीन लगा है, वो इसको- क्या किया जाए? वो भी निकलवा देंगे जी पहले इसको बिल्कुल मशीन नहीं लगाना है, ऐसे ही इसको बात करना है तुम्हें, ठीक? क्योंकि अगर मशीन पे डिपेंड कर दोगे तो फिर इसके जितने ऑर्गन्स हैं वो मशीन पे ही डिपेंड हो जाएंगे। धीरे 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 जो ऑर्गन्स अब तक मर चुके थे वो दोबारा जागृत होने के लिए जल दिया है, जल पिलाओगे कंटिन्यू और बिना मशीन के इससे बात करोगे। बाबा एक बात मैं कहना चाहता हूँ इसमें, जैसे लोग कहते हैं कि ये अंधविश्वास है, लोग भरोसा नहीं करते, मैं तो करता हूँ। अभी मैंने देख भी लिया यहाँ पे देखो यहाँ तुम्हारा सब कुछ सामने है जी, और कोई ऐसा भी नहीं कि पहले से तुमसे कुछ मिले हुए हो जी नहीं, या कभी कोई नहीं, ऐसी कभी बात नहीं, हो, कभी या सब नहीं। लोग खड़े हुए हैं, बिल्कुल। डायरेक्ट आए हो, डायरेक्ट बात कर रहे हो हमसे। बिल्कुल। यहाँ अगर हम बैठे हैं तो आडंबर और पाखंड को दूर करने के लिए बैठे हैं। बिल्कुल। और हम बहुत से ऐसे मरीज होते हैं जिनको हम बोल देते हैं इनको डॉक्टर को ले जाओ, जी। हम कभी ये नहीं कहते हैं नहीं किसी तरीके से पाखंड में फंसो। पाखंड वहाँ होता है जहाँ पैसे का लेन देन होता है, जी वहाँ समझो पैसे का लेन देन है, वहाँ पाखंड है, आडंबर है। यहाँ कुछ ऐसा नहीं है, लाइन में लगे हैं, किसी व्यक्ति से भी नहीं कहते हैं 10 रुपये चढ़ाओ, किसी से नहीं। किसी से भी नहीं कहते, कभी कोई नहीं कह सकता कि महेंद्र जी कहते हो किसी से 10 रुपये भी आप कहीं चढ़ाओ। और बाबा मैंने हम तो ये कहते हैं कैंसर ठीक होके जा रहे हैं, फिर भी लोग हमें बताते हैं आगे महाराज जी हमारा कैंसर ठीक हो गया, हम कहते हैं जाओ खुश रहो। महाराज जी मैंने सुना था कि यहाँ पे पार्किंग वगैरह का पैसा लगता है, लेकिन कुछ भी नहीं लगता। 100 बीघा पार्किंग जी शुल्क है। जी, मैंने देखा, मैं आप गया देख हूँ, लो जाके। कोई नहीं 1 रुपया मांग, तो कहीं से ये- कुछ भी नहीं। ये दुनिया में ऐसा धाम है जहाँ लाइव चमत्कार, ये जो लाइव चमत्कार है तो जी, आपके सामने लाइव है, चमत्कार। इस तरीके की, क्योंकि अमेरिका से मशीन लग के आई है। जी। और जितने भी लाइन में लगे होंगे उन लोगों से आप ये पूछोगे तो वो यही बताएंगे कि यहाँ पैसे का लेन देन नहीं है। बिल्कुल। और जहाँ पैसा माइंड में आ जाता है वहाँ पे चमत्कार नहीं रहती है, नहीं होता है। वहाँ फिर नौटंकी शुरू हो जाती है, फिर लोगों को एक तरीके से मैनेज किया जाता है। जी। और मैनेज करके फिर वीडियो बनवाए जाते हैं, वीडियो सोशल मीडिया पर डाले जाते हैं। यहाँ कोई भी व्यक्ति वीडियो बनाता है, कोई भी अपना अपलोड कर देता है। और आप मैदान में जाओगे, फील्ड में जाओगे, कहीं किसी भक्त से रोक के बात कर सकते हो, जी तो वो अपनी एक्सपीरियंस आपको बताएगा। जी आप यूट्यूबर हो या जो भी आपके फॉलोअर्स हैं, आप पूरे धाम पे घूम के देखना, जो बात मैं बोल रहा हूँ वो सच है या झूठ है। नहीं, सच है सर। पहले मैं घूम देखा चुके हूँ। हो अगर आए जी होंगे जी, तो। मैं देखा हूँ सुबह से। यही रीजन है कि यहाँ धूप में भी लोग लगे हैं और कितनी लंबी लाइन होती है। रात के हम 1-1, 2-2 बजे तक आशीर्वाद देते हैं। दुनिया में कोई ऐसा संत महात्मा नहीं होगा जो रात में भी बैठेगा आशीर्वाद देने, और ना ही कहीं ऐसी होगी कि धूप में लोग बच्चों के लिए लाइन में खड़े होंगे। चमत्कार है तो लोग हैं, और चमत्कार नहीं होगा। इंसान इतना स्वार्थी है, अपने दरवाजे से पैर बाहर नहीं निकालेगा अगर स्वार्थ नहीं होगा उसका, तो लाभ नहीं होगा उसको। तो अगर मनोना धाम पर कोई आ रहा है तो पूरे विश्वास के साथ आए, आस्था के साथ आए। यहाँ किसी तरीके का कोई पाखंड आडंबर नहीं है। आप आराम से आए, आराम से मिलें। और ऐसे चमत्कार हैं जो एक अभी डॉक्टर आए थे तुम्हारे रांची से, झारखंड से, उनका वीडियो आपने देखा होगा जी। जो मरीज था उनका, उसका किडनी का एक गाय अल्ट्रासाउंड स्वयं करते थे जी, और बचपन से उसके एक ही किडनी थी जी। सैकड़ों अल्ट्रासाउंड उनके कर चुके थे वो, और जब यहाँ से होके गया है तो दूसरी किडनी आ गई। संभव कैसे है? बोल दे मनोना धाम की। और डॉक्टर कह रहा है इस बात को, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, डॉक्टर खुद कह रहा है, अपना कार्ड दे के जा रहा है। वो खुद ही डॉक्टर थे, वो खुद डॉक्टर थे, बिल्कुल, जिन्होंने वीडियो बनवाया आके। इस तरीके की जमाता, फिर भी कोई प्रमोशन नहीं है हमारा। हम ना टीवी पे जाते हैं, हमारा कोई और मतलब है, क्योंकि हमारे लिए भीड़ इकट्ठी करने का मकसद नहीं है। यहाँ तो भीड़ ऑटोमेटिक है लोग। हमारा मकसद सिर्फ है जो भी व्यक्ति यहाँ पर आए वो चेहरे पे मुस्कान लेके जाए, खुश होके जाए, और कोई मकसद नहीं है। तो बस यही है कि इस बच्चे को जैसे बताया वैसे करते रहना, निश्चित तौर पे बिल्कुल ठीक होगा और बहुत हंसते हंसते वापस आओगे। बाबा इस बच्चे का जो है, इसको जेने नाम की बीमारी हुई है, जो छोटा कैंसर का रूप होता है। इसका ऑपरेशन हो चुका है ऑलरेडी नाक में, और इस बच्चे को प्रॉब्लम थोड़ी सी है, लेकिन जी डॉक्टर बोला कि नाक बंद हो जाएगा। डॉक्टर बोले हैं कि नाक बंद हो जाएगा। 2 बार किया, 1 सप्ताह के अंदर। 2 बार ऑपरेशन हुआ, एक बार सफल नहीं हुआ, दूसरे बार फिर से किया गया जी।
इसको जल पिला देते हैं, कुछ नहीं होगा। चलो, और बाबा इन लोगों को फिर कब लाया जाएगा? इन लोगों को 1 महीने बाद आना। 1 महीने बाद? एक महीने। तब तक जल पिलाते आराम रहेंगे? से जल पिलाओ और आराम से बिना मशीन के बात करो इससे। कोशिश सारे सब हो जाए, निश्चित हो जाएगा, नहीं हो तो मना भी कर। हमारे जो लोग हैं जो मुझे देखते हैं, जो आपको भी देख रहे हैं लाइव में, उनके बारे में क्या कहना और चाहेंगे? सबसे यही बोलूँगा, किसी भी तरीके के यूट्यूब पे वीडियो देखकर विश्वास में मत आओ। बहुत सारे लोग हमारी नकल कर रहे हैं, बहुत सारे फेक वीडियो बना रहे हैं। आप अगर उनके पास एक बार चले गए और ठगे गए तो जिंदगी भर को अच्छे लोगों पे से विश्वास हट जाएगा आपका। इसलिए बहुत सच्चाई को समझो। मनोना धाम ऐसा धाम है जिसकी बहुत सारे लोग अब कॉपी करने लगे हैं। तो इसलिए यहाँ पर आओ, यहाँ की एक तरीका से जो वास्तविकता आस्था है, आस्था लेके आओगे और यहाँ के जो चमत्कार हैं खुद महसूस करो आके। किसी तरीके के पाखंड में बस फंसो, आडंबर में फंसो, क्योंकि दुनिया में बहुत सारे लोग सनातन धर्म की आड़ में बहुत पाखंड, बहुत आडंबर फैला रहे हैं और बहुत प्रवचन तो बहुत लंबे लंबे दे रहे हैं, लेकिन किसी का नाखून ठीक करने की क्षमता नहीं है उनके अंदर। और वो लोगों का मजमा लगाए बैठे हैं, भीड़ जुटाए बैठे हैं और लोगों को गुमराह कर रहे हैं। तो गुमराह में मत फंसो। पढ़े लिखे लोग आराम से एक बार मनोना धाम आओ, वास्तविकता को समझो, सच्चाई को समझो और यहाँ की कृपा को समझो, क्योंकि यहाँ की कृपा ईश्वर से कनेक्ट है सीधी। यहाँ का कोई ऐसा नहीं है कि कोई और चमत्कार कर रहा है। जो भी चमत्कार यहाँ हो रहे हैं वो बाबा कर रहे हैं, ईश्वर कर रहा है, अदृश्य शक्ति चमत्कार कर रही है। तो उस शक्ति को महसूस करो। 1 रुपए का भी चलन नहीं है और किसी तरीके के पैसे का कोई चलन नहीं है। सब कुछ निःशुल्क है धाम पर। और निःशुल्क इसीलिए है क्योंकि चमत्कार है। अगर चमत्कार नहीं होंगे तो वहाँ पैसा ठगा जाएगा। बाबा यहाँ किसी भी ठग विद्या में मत आओ। बाबा यहाँ मैं देखता हूँ कि मुस्लिम भी लोग आते हैं, हर धर्म के लोग आते हैं। हम पूछते भी नहीं आप किस जाति किस मजहब के हो, हमें क्या लेना देना। इंसान ईश्वर उतार रहा है इंसान के लिए। सब लोग आ रहे हैं। हमारे यहाँ मुस्लिम कार्ड डाल के आरती में खड़े होते हैं। क्या बात। डॉक्टर आलम, जब हमने साधना सिद्धि करी थी तो हमारा साथ जाकिर ने दिया था। वो हमारे साथ रहते थे साये की तरह। तो यहाँ हिंदू मुसलमान का कोई खेल नहीं है, किसी तरीके का कोई खेल नहीं है। हम इंसानियत को समझते हैं। अपने धर्म को मानना अच्छी बात है, लेकिन दूसरे धर्म पर टिप्पणी करना गलत है। और जो लोग बाबा लाइन में लग के आते हैं और जो लोग वीआईपी में आते हैं उनके लिए क्या कहना आपको? वीआईपी में तो बहुत कम लोग आते हैं, क्योंकि वीआईपी में केवल अधिकारी वगैरह आते हैं जो बहुत ज्यादा बिजी है, जिनके पास समय नहीं है। उनको लिया जाता है। बाकी सभी लोग लाइन में ही लग के आते हैं। अमीर गरीब सब लाइन में लाइन में जो दूर से लग के आते हैं उनको ज्यादा आशीर्वाद मिलता है या जो नजदीक से घुसना चाहते हैं? ये कई बार अनुभव किया है। जो व्यक्ति लाइन में लग के आते हैं उन्हीं को आशीर्वाद मिलता है, क्योंकि हम कई वीडियो जारी कर चुके हैं। हमारी खुद की सिस्टर को लाभ नहीं हुआ था जब तक वो हमसे वीआईपी दर्शन करती रही। और जिस दिन लाइन में लग गए, अपनी सगी बहन, और जब जिस दिन लाइन में लग के आ गई उसी दिन तीसरे दिन उनका हर्निया गायब हो गया। तो कहने का मतलब ये, आप लाइन में ही लग के आओ, कोशिश करो लाइन में लग के आओ। मनोना धाम पर आओ तो थोड़ा समय लेके आओ, क्योंकि बहुत लंबी लाइन लगती है। और हम भी 12 से 18 घंटे बैठते हैं। ऐसा नहीं है कि हम मतलब 2-3 घंटे ही बैठते हो। तो थोड़ा वेट करो। अगर हम ये आधा घंटे के लिए उठ गए हैं चाय नाश्ता करने के लिए, दोबारा बैठ जाएंगे, लेकिन परेशान मत हो। आप आओगे तो आपके दर्शन आराम से हो जाएंगे। थोड़ा समय लेके आओ और ज़्यादा टिपिकल मरीज मत लेके आओ। अगर घर में कोई बहुत सीरियस मरीज है तो उसको जल पड़वा के ले जाओ हमसे। जब उसको फायदा हो जाए तब लेके आओ उसके लिए, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि आप एम्बुलेंस वेंटिलेटर करके आओ, बहुत सारा पैसा आपका खराब हो जाए। आप केवल एक जल की बोतल हमसे पड़वा के ले जाओगे। घर पे जब फायदा हो जाएगा तो उसे ट्रेन में बैठा के भी ले आओगे आराम से। तो यही है संदेश हमारा कि पैसे का बचाव करोगे। बहुत मेहनत से आदमी पैसा कमाता है। हम नहीं चाहते धाम पे आने से आपका किसी तरीके का पैसा खराब हो। आप पे 10 रुपया भी नहीं हो तब भी आप डायरेक्ट हमसे मिल सकते हो आगे। एक गीत मैं आपके लिए गाना चाहता हूँ। जीवन का अंधेरा पल में छट जाता है, जीवन का अंधेरा पल में छट जाता है, मनौना वाले बाबा का जो ध्यान लगाता है, मेरे मनौना वाले बाबा का जो ध्यान लगाता है। जय जय श्याम। और मैं बाबा बहुत जल्दी यहाँ के लिए अच्छा गीत गाने वाला हूँ हिंदी में। बहुत सारे गीत आपको सुनेंगे, आप भी आशीर्वाद देंगे। बस यही आशीर्वाद मुझे दीजिए। जय श्री श्याम।